फीफा विश्व कप 2026 48 टीमों का विस्तार विवादास्पद निर्णय, भारतीय प्रशंसकों की जुनूनी प्रतिक्रिया, एक गहन जांच रिपोर्ट। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित हो रहे फीफा विश्व कप 2026 ने अपने पहले ही सप्ताह में इतिहास रच दिया, लेकिन इस इतिहास का मैदान पर शानदार गोलों और जीतों से कम और प्रशासनिक विफलताओं, विवादास्पद रेफरी निर्णयों, व्यावसायिक लालच से ज़्यादा जुड़ा हुआ विवाद है। यह पहला अवसर है जब 48 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही है, जिसमें कुल मैचों की संख्या 64 से बढ़ाकर 104 हो गई। लेकिन इस विस्तार ने गुणवत्ता में कमी, खाली स्टेडियम, प्रशंसकों की निराशा को भी जन्म दिया। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने दावा किया है कि टिकट की मांग अभूतपूर्व है, लेकिन मैदान की तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही है। दक्षिण कोरिया बनाम चेकिया के मैच में 45,664 क्षमता वाले स्टेडियम में आधिकारिक उपस्थिति 44,985 बताई गई। फिर भी टीवी कवरेज में विशाल खाली सीटें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जिसके लिए फीफा ने अजीबोगरीब तर्क दिया कि कई टिकट धारक अपनी सीटों पर न बैठकर कोर्ट्स में खड़े थे। ये स्पष्ट है कि गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल, जिसमें अक्टूबर से अप्रैल के बीच में 95 मैचों में कम से कम एक टिकट की श्रेणी कीमतन औसतन 35% बढ़ाई गई और फाइनल श्रेणी की एक टिकट $6,730 से बढ़ाकर $10,990 हो गई, ने सामान्य प्रशंसकों को स्टेडियम से दूर धकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1,80,000 टिकटें आधिकारिक रूप में पुनः विक्रय के मंच पर अभी भी उपलब्ध है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल ने फीफा पर कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की भयावह धमकी और प्रशंसकों को सोशल मीडिया के खातों की जांच की चेतावनी, जिससे यह विश्व कप एक मानवाधिकार आपातकाल बन गया। मैदान पर VAR प्रणाली लगातार विवादों का केंद्र बनी हुई है। इक्वाडोर बनाम जर्मनी के मैच में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर पावलोविक ने हाई बूट की विरोधी के सिर पर प्रहार किया, फिर भी VAR गोल ने मान्य करार दिया, जिससे पूर्व रेफरी एंडी डेविस ने स्पष्ट खतरनाक खेल करार दिया। फ्रांस बनाम सेनेगल के काइलिन एम्बापे के पेनल्टी अपील को खारिज करना एक गलत निर्णय साबित हुआ। अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया के लियोनेल मेसी के विवादास्पद संपर्क के कारण अल्जीरिया की औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिससे फीफा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं। 8 स्टेडियम में कृत्रिम घास पर प्राकृतिक घास बिछाने की तकनीक से मैदान की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। जहां हैरी केन ने सूखी और चिपचिपी पिच की शिकायत की, वहीं भारत, विशेष रूप से केरल, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर इस विश्व कप को अपने जीवन का हिस्सा बता रहा है। केरल में 25 फीट के विशाल कटआउट पर सड़कों पर ब्राजील और झंडे, सामुदायिक स्क्रीनिंग और रात भर चलने वाले जश्न का एक अद्भुत दृश्य बना दिया है। जहां पूर्व भारतीय फुटबॉलर रिनो एंटो ने कहा है कि 1998-2002 विश्व कप में ब्राजील प्रशंसक बना। पिछले विश्व कप भारत ने 84 मिलियन दर्शकों ने टीवी पर मैच देखे। इस बार G5 और यूनाइटेड 8 स्पोर्ट्स चैनलों पर प्रसारण ने प्रशंसकों को नया माध्यम दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीय प्रशंसकों फीफा की नीतियां पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फीफा ग्रिड, एम्प्टी सीट, वर्ल्ड कप स्कैम जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जबकि रेटिंग फुटबॉल थ्रेड्स में भारतीय प्रशंसक फीफा की व्यावसायिक लूट और 48 टीमों के विस्तार की गुणवत्ता गिरावट की आलोचना करें। कोलकाता में अभिनेता दुर्बार शर्मा ने कहा है कि राजनीतिक झंडे जल्द ही ब्राजील और अर्जेंटीना के झंडों में बदल जाएंगे, जबकि मणिपुर के पूर्व भारतीय डिफेंडर रेनेदी सिंह ने कहा है कि तनाव के बावजूद लोग स्क्रीन पर स्प्रिंट के लिए आएंगे। स्पष्ट है कि फीफा विश्व कप 2026 खेल प्रतियोगिता नहीं है से कहीं अधिक है। एक वैश्विक सांस्कृतिक घटना जो व्यावसायिक हितों, राजनीतिक तनाव और सामान्य प्रश्नों जुनून से भरी भावनाओं के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया, और इसकी विफलताएं विश्व कप आयोजनों के लिए गंभीर चेतावनी है।